दुआए हुज्जत खुदा। दुआ गो हूँ खालिके दो जहाँ, आप सबका इस फर्श अज़ा में आया और मुझे हकीर सैयद की नौकरी अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमा। मेरे अल्लाह तू महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू आला है, तुझे अली का वास्ता, तू फातर है, तुझे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, तू मोहसन है, तुझे हसन का वास्ता, तू कदीमुल एहसान है, तुझे हुसैन करीमैन का वास्ता, तू माबूदो मस्जूद है, तुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता, तो अलीमो खबीर है, तुझे इमाम बाकर अलूम का वास्ता, तो असदाकुल कायलीन है, तुझे इमाम जाफ़र सादिक का वास्ता, और गैज़ो गज़ब पे तुझे पूरा काबू है, तुझे इमाम मूसा काज़म का वास्ता, और मर्ज़ात की ज़ात तेरी ही ज़ात है, तुझे इमाम अली रज़ा का वास्ता, और कायनात में तकवा तू अता करता है, तुझे मोहम्मद तकी का वास्ता, और कायनात में तहारतें और पकीज़गियाँ सिर्फ तेरी ही ज़ात है, तुझे इमाम अली नकी का वास्ता, और ज़माने में हैबत सिर्फ तेरी ही है, और तुझे इमाम हसन अस्करी का वास्ता, और मेरे अल्लाह गैबे मुतलिक सिर्फ तेरी ही ज़ात है, तुझे इमाम महदी का वास्ता। मेरे अल्लाह जितने भी सदात अहबाब गैर सदात इस फर्श अज़ा की जीनत बने और इनके मरहुमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरे अल्लाह ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका मेरे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह जल्द से जल्द मेरे इमाम का ज़हूर अता फरमा। दरूद पढ़ते हैं सब मिलकर आले मोहम्मद की। वहाँ सिंगल कर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायत अली इब्ने अबी तालिब। दरूद सा मिलकर आले मोहम्मद की ज़ात पर। जितनी दिलों में मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए मोहब्बत है, उतनी बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़े। जितने भी बुज़ुर्ग सादात गैर सादात इस फर्श अज़ा की जीनत बने हैं, इजाज़त है ज़िक्र पाक का आगाज़ किया जाए। सरकार फरमाते हैं मोमन वो ही होता है अली का नाम सुन के जिसका चेहरा खिल जाता है। आय हाय, मौला आपको सलामत रखे। इतना इत्तेहाद है मोहम्मद में और कुरान में, मेरे नबी में और कुरान में। ऐसा है ना, बात को आगाज में लेके आता हूं। 1400 साल हो गए हैं कुरान को इस जमीन पे उतरे हुए। ये मेरे सामने कुरान पढ़ा हुआ है, 14 सितारे। तो इसको देख के मुझे बात याद आ गई। इसी से मजलिस का आगाज करता हूं और इसी से ही मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना पढ़ना है। 1400 साल हो गए कुरान को इस जमीन पे उतरे हुए। हो तो 1445 साल गए हैं, लेकिन मैं 14 का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल किया कि 14 का अदद 5 बनता है। 4 और 1 5। 1400 साल हो गए कुरान को इस जमीन पे उतरे हुए। कुरान काम ही सिर्फ 2 करता है। क्या करता है कुरान? या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन पे बेशुमार करता है। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। भाई इतना इत्तेहाद है। कुरान तिलावतों के लिए नहीं, हदायत के लिए आया है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्ना हाजल कुराना यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान कहता है मेरी हदायत कभी नहीं, अक़वम है, बहुत ज्यादा मजबूत है। कुरान कहता है मैं हदायत करता हूँ। मगर सूरत बकरा में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कुछ लोग कुरान पढ़कर हदायत पा जाएंगे, कुछ लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। पालने वाले तू कहता है कुरान हदायत है, इसकी हदायत अक़वम है, बंदे गुमराह क्यों हो रहे हैं? मेरा इमाम फरमाता बंदा जो हम अहले बैत को छोड़कर कुरान लेगा गुमराह हो जाएगा। बात
अच्छी लग रही है ना? मौला आपको सलामत रखे। जो हम अहले बैत को छोड़कर कुरान लेगा वो गुमराह हो जाएगा। मिसाल दी जाती है, ये देहात वाला इलाका है ना, सारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, ऐसा है कि नहीं? बारिश का कतरा मिसाल दी जाती है समझाने के लिए। बारिश का कतरा ज़मीन पे रहमत खुदा बन के बरसता है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना? पीछे अभी बारिश हो रही थी, बारिश का कतरा ज़मीन पे रहमत खुदा बन के बरसता है। जैसा ज़र्फ होगा कुरान वैसी हदायत कर देता है। बारिश का कतरा ज़मीन पे रहमत खुदा बन के बरसता है। सादात गैर सादात जितने भी मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो जो चाहता हूँ, बारिश का कतरा जमीन पे रहमत खुदा बन के बरसता है। जब अल्लाह की रहमत बरसती है ना, तो दो चीजें मुंह खोल लेती हैं, सांप खोलता है, सीप खोलती है। बारिश का कतरा अल्लाह की रहमत है, सांप के मुंह में जाएगा जहर बन जाएगा, सीप के मुंह में जाएगा मोती बन जाएगा। मेरा इमाम फरमाता है कुरान सीनों पे उतरने से पहले जानता है, अगर विलायत अली हो हदायत कर देता है, अगर बुग़्ज़ अली हो लानत कर देता है। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बात अच्छी लग रही है ना? आज पहली दफ़ा यहाँ आने का शर्फ हासिल हुआ है, मौला आपको सलामत रखे। इतना इत्तेहाद है मोहम्मद में और कुरान में, मेरे नबी में और कुरान में। सादात गैर सादात बुजुर्ग इकराम जितने भी तशरीफ फरमा है, अगर कुरान, इतना इत्तेहाद है कि अगर कुरान इंसानों में होता तो नाम मोहम्मद होता, और अगर मोहम्मद किताबों में होते तो नाम कुरान होता। कुरान भी हदायत है, मोहम्मद भी हदायत है। कुरान भी रहमत है, मोहम्मद भी रहमत है। मगर कुरान हदायत है किसके लिए? लिल मुरसलीन। और मोहम्मद क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान हदायत है सिर्फ मुसलमानों के लिए, और मोहम्मद क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरी आलमीन के लिए रहमत है। ऐसा है कि नहीं है? अल्लाह ने कुरान को हदायत तो दी, मुसन्नफ़ ने मुकालमा लिखा है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान को हदायत तो दी है, रहमत तो दी है, नूर तो दिया है, अज़मत तो दी है, मगर अल्लाह ने कुरान को दूसरा कुरान नहीं दिया है। अल्लाह ने कुरान को दूसरा कुरान नहीं दिया है। अल्लाह ने मोहम्मद को हदायत भी दी है, रहमत भी दिए है और नूर भी दिया है, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद को मोहम्मद ही जैसे 14 मोहम्मद दिए हैं। मौला आपको सलामत रखे। मेरे इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आ गया, आकर सलाम किया, कहता मौला आपके नाना हजूर अकरम का कौल है, अब बोलो ना मोहम्मद, ओसो तो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, व कुल्लो ना मोहम्मद। सुन रखा है ना आपने? मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, मेरा कुल भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद हैं। या मौला ये तो मुझे बात समझ में आती है कि आपके घराने में आप सबका मकाम एक जैसा, आप सबका नूर एक जैसा, आप सबकी अजमत एक जैसी, आप सबकी जितने भी लोगों को हदायत करते हैं ये सब एक जैसा, मगर या मौला आप सबके चेहरे तो एक जैसे नहीं हैं, तो फिर आप सबके सब मोहम्मद कैसे हो गए? बात अच्छी लगे तो फिर हाथ उठा के दाद देना। कब मौला फिर आप सबके सब मोहम्मद कैसे हो गए? इमाम मुस्कुराए, इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया ऐसे ही आया है या वजू करके आया है? कब मौला वजू करके आया हूँ। इमाम ने कहा जा, वो सामने रेहल पे कुरान रखा हुआ है, कुरान लेकर आ जा। वो गया, रेहल पे कुरान लेकर आया। मेरे इमाम ने कहा कुरान को खोल, उसने कुरान को खोला। मेरे इमाम ने कहा पर क्या है? कहा मौला सूरत अलहम्द है। मौला ने कहा पेज पलट अब क्या है? कहा मौला सूरत बकरा है। मौला ने कहा पेज पलट अब क्या है? कहा मौला सूरत आल इमरान है। मौला ने कहा पेज पलट आप आगे क्या है? आगे पर आगे क्या है? कहा मौला सूरत माइदा है। कहा मौला सूरत यासीन है, सूरत फतह है, सूरत वशम्स है, सूरत इखलास है, सूरत वन्नास है। मौला ने अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारे नाम गिनवा दिए। कहा आप किताब को बंद कर दे, किताब को बंद कर दे, किताब को बंद कर दे। उसने किताब को बंद किया। मौला ने कहा अब क्या है?
कहता मौला कुरान है। मौला ने कहा मुझे अजीब आदमी लगता है, कभी अलहम्द कहता है, कभी कौसर कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी वह शम्स कहता है, कभी इखलास कहता है, कभी वह नास कहता है और कभी कुरान कहता है। कहता मौला वजह यह है जब इनको अलग अलग करके देखा, कोई अलहम्द नजर आई, कोई यासीन नजर आई, कोई वह नास नजर आई, जब इस सबको समेट दिया तो कुरान नजर आया। मौला ने कहा इसी तरह जब हमें अलग अलग करके देखेगा, कोई अली नजर आएगा, कोई हसन नजर आएगा, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन नजर आएगा, कोई इमाम मोहम्मद बाकर नजर आएगा, कोई इमाम जाफर सादिक नजर आएगा। जब हम सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो सबको सब मोहम्मद नजर आए। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बात अच्छी लग रही है ना? मौला आपको सलामत। सबसे पहले जब दीन की दावत दी ना अल्लाह ने, कहा मेरा हबीब अंजल अशीरातकल अकरबीना, कहा मेरा हबीब अपने करीबियों को बुलाओ, इनको डराओ। बिल्कुल सादा सादा से मैंने जुमले कहने हैं। जितने भी बुजुर्ग दोस्त मेरे बच्चे तशरीफ़ फरमा है, मेरे जुमलों को तायीद कर सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब बुलाया गया, कहा मेरा हबीब अपने करीबियों को बुलाओ, इनको डराओ। अल्लाह का नबी कहीं नहीं गया, सबसे पहले जनाब अबू तालिब के पास आ गए। कहा चचा अल्लाह का पैगाम आया है। कहा मेरा लाल क्या पैगाम आया है? कहा अल्लाह कह रहा है कि अपने करीबियों को बुलाओ, इनको दीन की दावत दो। कहा मेरा लाल इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? कहा चचा अगर मैं गया ना इनको बुलाने के लिए तो इनमें से कोई नहीं आएगा। जनाब अबू तालिब ने भतीजे का मुंह चूम के कहा मेरा लाल तुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तेरा चचा अबू तालिब भी जिंदा है। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा चचा खाली बुलाना नहीं है, खिलाना भी है। और पता है किसे खिलाना था? जो दिन के नाश्ते में दुम्बे का बच्चा खाते हैं और रात के नाश्ते में ऊँटनी का बच्चा खाते। आज भी यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अरब वालों का खाना कैसा होता है। कहा मेरा लाल मैं खिलाऊंगा, तेरा चचा अबू तालिब गरीब थोड़ी है। बुलाया गया, खाना खिलाया गया, खूब खिलाया गया। अगर तशरीह में लुत्फ लोगो तो फिर तशरीह में कहूंगा, नहीं तो जुमला कह के नतीजा दे दूंगा। कहा मेरा लाल मैं भी लाऊंगा। बुलाया गया, अरब के सरदारों को बुलाया, खूब खिलाया। खाना खाने के बाद जब सैर हो गए तो इधर से जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा उठे कि हक का पैगाम सुनाया जाए। इधर से अबू जहल खड़ा हो गया, क्या इसकी बात ना सुनना, ये हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, लोगों को गुमराह करके ले गया। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। आपको पता है क्या कहा? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या कहने लगे थे? दीन की दावत देने लगे थे, हक का पैगाम सुनाने लगे थे। अबू जहल खड़ा हो गया, क्या इसकी बात ना सुनना? तो फिर आज के बाद मजलिस हुसैन में अगर कोई हक की बात कह रहा हो ना तो दरमियाने मजलिस में से कोई बंदा उठ के हक की मजलिस को रोकना चाहे तो समझ लेना ये औलादे अबू जहल में से है। मौला आपको सलामत रखे। कब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरा लाल क्या हुआ? कहा चचा इन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। कहा मेरा लाल घबराता क्यों है? कल फिर दावत दूंगा। दूसरा दिन फिर हुआ, अरब के सरदारों को बुलाया गया। लुत्फ लीजिएगा, अरब के सरदारों को बुलाया गया, खाना खिलाया गया, खूब खिलाया गया। जब सैर हो गए तो कुछ से ज्यादा बड़े राक्षस थे, खाना थोड़ा शॉर्ट पड़ गया, मुख्तसर सा रह गया। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने देखा खाना कम पड़ गया है, देखा खाने में लवाब निकाला, अपने मुंह से नवाब निकाला, खाने में मिला दिया। तारीख ने लिखा कौन लोग खाना खाते खाते थके, खाना खत्म ही ना हुआ। फख्र किया करे कि ऐसे नबी की उम्मत बैठी हुई है, ऐसे नबी की आल बैठी हुई है, खाना खत्म ही ना हुआ। हक का पैगाम सुनाया गया, फिर खड़े हो गए, हक का पैगाम सुनाया गया। अबू जहल खड़ा हो गया, क्या इसकी बात ना सुनना, खाना कम पड़ गया था, इसने खाने में लवाब मिला के खाने को बढ़ा दिया है, ये जादूगर है, लोगों को गुमराह करके फिर ले गया। बात अच्छी लगे तो मेरे साथ बोलना जरूर। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरा लाल क्या हुआ? कहा चचा इन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। कहा मेरा लाल घबराता क्यों है? तेरा चचा अबू तालिब गरीब थोड़ी है, कल फिर दावत दूंगा। अली जी बाबा अरब के लोगों को दावत दो कि अबू तालिब ने बुलाया है। तीसरा दिन हुआ, अरब के सरदारों को बुलाया गया। जब देखा जनाबे अबू तालिब ने कि अरब के सारे सरदार आके बैठ गए हैं, एक दफा कहा अली जी बाबा दरवाजे को कुंडी लगा दो, लोग खाना खाते रहे। बात अच्छी
अच्छी लगे तो मेरे साथ बोलना जरूर। लोग खाना खाते रहे, खूब खाते रहे, जनाब अबू तालिब दरवाजे के बाद बैठे रहे, लोग खाना खाते रहे, खूब खाते रहे। जब सैर हो गए तो इधर से जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा उठे कि हक का पैगाम सुनाया जाए। इधर से अबू जहल उठा मजलिस में फितना बर्पा करने के लिए, उधर से अबू तालिब उठे। जब देखा कि अबू जहल मजलिस में फितना बर्पा करना चाहता है, नीलाम से तलवार को निकाला, माथे पे बर डाला, अबू जहल का गिरेबान पकड़ के जिन जोड़ के जमीन पे फेंक के कहा, आज अरब में घर वापस वही जिंदा जाएगा जो मेरे भतीजे मोहम्मद की गुफ्तगू को सुनेगा। पता है कौन कह रहा था? मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बात मेरी तरफ ध्यान करना। पता है कौन कह रहा था? सरदार अबू तालिब, रईस बत्तहा, वारसे आदम, वारसे मूसा, वारसे इब्राहिम, रईस बत्तहा, जिसके चश्मे आबरू के इशारे पर अरब का मुस्तकबिल दौड़ता रहता था। सरदार अबू तालिब एक दफा काफिरों को देखा, ककुम, एक दफा भतीजे को देखा, ककुम या सैयदी व मौलाई फतकल्लमा मिम्मा तुहिब्बूना, कुछ कहिए, कुछ सुनाइए मेरे सैयद, मेरे मौला अल्लाह को अबू तालिब की ये अदायगी पसंद आई, आवाज आई, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान के सिवाय एहसान के कुछ नहीं होता। कि ऐ अबू तालिब, आज तूने 40 काफिरों के दरमियान खड़ा होके मेरे हबीब को मौला कहा, अल्लाह का वादा हो गया कल 1.25 लाख सहाबा के अंदर खड़ा करके तेरे बेटे को मौला कहलवाऊंगा। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बात अच्छी लग रही है ना? जब दीन का तालिब इल्म, ये मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना इधर शमीम मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे भी ये तहरीर लिखी हुई है हदीस कि जब दीन का तालिब इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। फरिश्ते जिसके पाँव के नीचे पर बिछाएं उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसकी जूती को साफ करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसका एहतराम करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिसका एहतराम करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिसका एहतराम करे उसे फ़कीह कहते हैं। फ़कीह जिसका एहतराम करे उसे रावी कहते हैं। रावी जिसका एहतराम करे उसे तबताबाइन कहते हैं। तबताबाइन जिसका एहतराम करे उसे ताबी कहते हैं। ताबी जिसका एहतराम करे उसे सहाबी कहते हैं। और सहाबी जिनका एहतराम करे उन्हें नबी कहते हैं। और 1,24,000 नबी जिसके एहतराम में खड़े हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और मैंने तारीख में भी देखा कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसके एहतराम में खड़े हो जाए उसे जनाब सैयदा कहते हैं। और जनाब सैयदा जिसकी जूती को साफ करे उसे अली कहते हैं। और अली जिसे खड़ा होके झुक के सलाम करे उसे अबू तालिब कहते हैं। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बात अच्छी लग रही है ना? मौला आपको सलामत रखे। बहुत पढ़ चुका मैं, सारी जिंदगी मेरा मासूम इमाम 2 चीज़ों को रोता रहा, पुप्पी की चादर, हुसैन का लाशा। रो रो के कहता था, बाबा कायनात में कोई भी मरे उसे 6 चीज़ें ज़रूर मिलती है, गुस्ल, कफन, काफूर, रुई, जनाजे का जलूस। फिर रो के कहता था, हाय मेरा गरीब बाबा, आपको गुस्ल आपके खून से दिया गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बुजुर्गों ने मेरे जुमले को समझा है। ये जो मेरे छोटे भाई बैठे हैं इनको मैं जुमला समझाना चाहता हूँ। गुस्ल का पहला फ़र्ज़ ये है कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। इमाम के जिस्म पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से खून बह के ना निकला हो, इसलिए इमाम ने फरमाया आपको गुस्ल आपके खून से दिया गया। फिर रो के कहता था, हाय मेरा गरीब बाबा, आपके जिस्म पे इतने तीर मारे गए कि आपका गोश्त रुई की तरह हो गया, रुई की तरह हो गया। फिर रो के कहता था, बाबा लोगों के जनाजे पे कफूर मलते हैं, आपके जिस्म पे गरम रेत उठा के फेंकी गई। फिर रो के कहता था, बाबा लोगों के जनाजे उठते हैं, आपका सर नौके नेज़ा पे सवार करके शहर ब शहर फिराया गया। और ज़ैनुल आबिदीन
रोए हुए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो गरीब है ज़ैनुल आबिदीन, 3 साल की उम्र थी। मेरे मौला सज्जाद की ये जुमला समझ में आ गया ना, तो मुसल्ले में भी बैठ के सैयद के लिए दुआ करेगा। 3 साल की उम्र थी मेरे मौला सज्जाद की। जब घर आए, माँ वज़ू कर रही थी। सज्जाद ने दोनों हाथ आंखों पे रख लिए, कहा माँ मेरा सलाम। बीबी ने जाके हुसैन से कहा मेरा लाल मेरी तरफ देखता क्यों नहीं, मैं इसकी माँ हूँ। जानते थे मेरे मौला, ये भी जानते थे कि ये पढ़ा जाएगा और मोमिन सुन के रोएगा। का बेटा सज्जाद माँ की तरफ क्यों नहीं देखा? का बाबा मेरी माँ कर रही थी वज़ू। जब मस्तूर वज़ू करती है तो सर का मसा करने के लिए चादर को हटाती है। का बाबा मैं माँ की हटी हुई चादर देख लेता, मैं मरने से पहले ही मर जाता। जो सज्जाद बस्ते घर में वज़ू करती हुई माँ की बगैर चादर के सर नहीं दे सकता, शाम के मरकजी बाजार में 5 लाख बगैर शराब पी रहा था। जब ज़ैनब के बाल खुले हुए थे, सज्जाद की आवाज आई, पुप्पी अम्मा तेरी माँ का जनाजा तो रात को उठा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मक्तल का और जुमला कहता हूँ। सारी जिंदगी आंखों से क्या रोते थे मेरे मौला सज्जाद? मेरा अकीदा है कि आपको मालूम है क्या रोते थे। अब भी किसी से पूछोगे कि हुसैन के गम में खून निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से मैं एक मक्तल का जुमला कहना चाहता हूँ। 28 रजब को काफिला चला, मेरे इमाम ने खून रोना शुरू नहीं किया। 2 मुहर्रम को काफिला पहुँच गया, मेरे इमाम ने खून रोना शुरू नहीं किया। शब अशूरा को खून रोना शुरू नहीं किया। शाम गरीबा को खून रोना शुरू नहीं किया। अली की इज्जतदार बेटियों को शहर ब शहर फिराया गया, खून रोना शुरू नहीं किया। जब शाम का मरकजी बाजार आया ना, पूरा शाम सजा हुआ था। मेरे इमाम ने सजे हुए शाम को देखा, अंदर से कासद खत लेके आया। उसने खत मेरे इमाम के जख्मी हाथों पे रखा। मेरे इमाम ने खत को खोला, तहरीर को पढ़ा, जिगर फट गया। पहला खून का कतरा खत पे गिरा, बाद में खून की लकीरें बहने लगी। मेरी सैन ने पूछा सज्जाद क्या हो गया, तेरा जिगर फट गया? का पुप्पी अम्मा यजीद ने लिखा है कि अली की बेटी इस बाजार में पैदल चल कर आए। का सज्जाद मैं तो कभी बाबा अली के सामने भी नहीं चली थी। इन शामियों ने सैयदादियों के महमल के सामने नाचना शुरू कर दिया। अली की बेटी को महमल से नीचे उतारने का हुक्म हुआ। बाजार का माहौल इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि नाचने वाली औरतों ने भी पर्दे कर लिए। उन्होंने खत लिखा यजीद से, यजीद खुदा तुझ पे लानत करे, बाजार का माहौल इतना खराब कर दिया है, हम अपने घरों में जा रही है। अगर तूने फातिमा की बेटियों को तमाशा दिखाना ही है तो अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। शाम की नजस औरतें अपनी छतों पे चली गई, अली की इज्जतदार बेटियों को गलियों से गुजारा गया। जिस गली से मेरी सैन गुजरती ये शामी नाच के पत्थर मारती। मेरी सैन ने रोक कहा मेरे अल्लाह अब तो तू राजी है, तेरा दीन बच गया। फातिमा की बेटी की चादर उजड़ गई। पूरी ये कभी मंशाए शब्बीर न होती,